नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। एक छवाकू वंश के राजा राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई जा रही है राजा जनक द्वारा। राजा जनक बता रहे हैं अपनी पुत्रियों को किस प्रकार से रघुकुल की महानता के बारे में, कि किस तरीके से ये प्रत्येक बार अपने वचन को पूरा करते हैं। और यूं समझ लीजिए कि वचन ऐसा देते हैं कि प्राण भी चले जाए तो पीछे नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो पत्थर की लकीर, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, एक चीज राम जी को देखते हुए फील हुई कहीं ना कहीं राम जी की बड़ी बहन को, कि नियति जो है वो जो हुआ वो नियति, जो होने वाला है वो भी नियति। और ऐसे ही हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई भी है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। माता कौशल्या को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पुत्री के साथ अन्याय किया या हमने अपनी पुत्री के साथ अन्याय किया। उसी संकोच में वो अपनी पुत्री से नहीं मिल पाई और वो दूरी बढ़ती चली गई। मिलन के उपरांत ये समझ में आया उनको कि कहीं ना कहीं जो हुआ वो ठीक था, कोई बात नहीं। पुत्री दुख तो है, लेकिन पुत्री प्रसन्न है तो वो दुख का कोई मतलब ही नहीं, वो औचित्य ही खत्म हो गया। इतने वर्ष लगा दिए उस मिलन के लिए, अब वो मिलने के पश्चात जितने भी उनके ग्लानि थी, जितनी भी पीड़ा सब निकल गई आंसू के माध्यम से। अब ये है कि पिताजी के लिए उन्होंने एक बात भी कही कि उनसे ये मत कहिएगा कि मुझसे माफी की आशा रखें। हाँ, तो क्योंकि मैं ऋणी रहना नहीं पसंद करती और मैं अपने पिता के लिए कुछ करूं ऐसा मेरे सौभाग्य है, यही बड़ी बात। अब हमें देखना यह है कि क्या राजा दशरथ और रानी कौशल्या के बीच की जो संबंध है, जो दूरी है, मधुर हो पाते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 17 पार्ट 2। कभी अपना वचन नहीं तोड़ा, भले ही वो वचन उन्होंने अपने स्वप्न में क्यों न दिया। राजपाट त्यागना पड़ा, अपने परिवार से अलग होना पड़ा, काशी में चांडाल की भांति मृतकों को अग्नि देने का कार्य करना पड़ा। पर वो महान व्यक्ति कभी अपने धर्म से नहीं हटे। फिर एक महान राजा हुए महाराज भगीरथी, जिनके कारण पावन गंगा नदी का इस धरती पर अवतरण संभव हुआ। फिर महाराज रघु के पिता तिलक, जिन्होंने अपने वचन की पूर्ति के लिए एक व्याघ्र को अपना भक्षण करने दिया। फिर रघु विकेट गिर रहे सब, 2 गिरे, 3 गिर गए भैया, चौथा ही सुन रहा है। माता सीता। महाराज रघु के पुत्र हुए अजा। अजा के पुत्र हैं महाराज दशरथ, जो इस समय कौशल देश के राजा हैं। क्या आज भी रघुकुल ऐसा ही है? क्या आज भी वहाँ ऐसी ही मानता प्रत्यक्ष हो रही है? बेसंदेह। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं और मैंने सुना है कि उसमें उनका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत प्रतिभाशाली है। सूर्य की भांति उसकी कांति, उसका प्रकाश अभी से प्रसारित हो रहा है। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में वो कौशल देश का राजा भी बन जाएगा। देखा देखा, राजकुमारों को कभी इतना समीप से देखा? हाँ, पहली बार। जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं ना, हम ही ने तो धोए थे कुछ दिन पहले। राजभवन के सारे वस्त्र हम ही तो धोते हैं मूर्ख, चमक रहे थे। याद आ रहा है कितना चल रहा है हमने, जैसा एक मिस्त्री होता है ना, ये बिल्डिंग भैया हम ही बनाए। तो एक दिन से मन में प्रश्न था, यदि अगले कुछ वर्षों में आप अश्वमेध की योजना बनाने वाले हैं तो फिर उसके लिए हमें अभी से बहुत सारे अश्व ढूंढ लेने चाहिए। आप मेरे पिताजी को संदेश भिजवा दीजिए, कैकई के अश्व पूरे संसार में अतुल्य हैं। मेरे भाई युद्ध जीत सबसे अच्छे अश्व लेकर स्वयं यहाँ आ जाएंगे और इसी बहाने मेरी भी उनसे भेंट हो जाएगी। बहुत वर्ष हो गए पिताजी और भैया मेरे को। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? उनका ध्यान पुत्री की ओर ही लगा है।
हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, सत्य कहा। क्या आपको स्मरण है, एक बार आप कैके आए थे। आप अपने अश्व पर थे और मैं अपने अश्व पर। हम दोनों पहाड़ों का भ्रमण कर रहे थे और अचानक आपने हिम नदी की ओर एकदम से दौड़ लगा दी। दौड़ में आपके अश्व ने बढ़त ले ली और वो कैकेया के अश्व को नहीं पराजित कर सका। आज भी वो क्षण मुझे अच्छे से स्मरण है। अपने से आधी आयु की कन्या से पराजित होकर कौशल नरेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और उसके बाद हम दोनों मार्ग भटक गए थे। हाँ, वो कहीं भटक न गए हों। कौन भटक न गए? क्या था? महारानी कौशल्या और मेरे पुत्र। अब तो ध्यान नहीं लौटना लगा। चाहिए था उन्हें। नहीं, वो भटके नहीं होंगे। कि क्या उत्तर उन्हें मिलेगा? पता होगा, जैसे मुझे पता था, पर मैंने आपको नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि उस समय में आपके साथ थोड़ा और समय व्यतीत करने को मिल जाए। और वो देखो, देखो, हमारे पुत्र आ गए। इंतजार समाप्त। तो माता कैकेयी को भी सब समझना चाहिए कि व्याकुलता क्या है पिता की। भाई सीरियल में धीरे धीरे स्वभाव चेंज होते हुए दिखाएंगे ना, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। मुझे वैल्यू ही नहीं दी भाई, आप देखिए तो अगर कुछ समय शांता वैल्यू से लेनी। पुनर्मिलन हो गया तो वो बन जाएगी चंद्रमा। धीरे धीरे और तुम बस यहाँ ये तलवार घुमा घुमा कर मनाती रहना। अमावस्या, वहाँ महाराज राम का नाम जप रहे हैं, इतना ध्यान तो वो तुम्हारा भी नहीं रखते कैकेयी। आज पहली बार महाराज ने मेरी उपेक्षा की है। कहीं मंथरा सत्य तो नहीं कह रही थी? पहली बार का क्रोध दिखाया। नहीं, मेरी प्रतिक्रिया अनावश्यक है। महाराज भी तो शांता के बारे में जानने के लिए उतने ही अधीर होंगे जितना कि कौशल्या दीदी उन्हें बताने के लिए। एक बार सुन लेंगे तो फिर कब शांत हो जाएंगे। 3 दिन से भोजन भी नहीं किया, संभवतः आज कर लेंगे। अच्छा, इसीलिए इतना ज्यादा वो बात कर रहे थे कि माइंड डाइवर्ट हो तो मैं भोजन करूं। सुमित्रा, वो क्रोधित नहीं है, बहुत संतुष्ट है, बहुत ही प्रसन्न है। सत्य? हाँ। महाराज कहाँ है? मुझे उनसे मिलना। हाँ, उनसे मिलिए और उनसे कहिए भोजन कर ले। जब से आप गई हैं, कुछ ग्रहण नहीं किया। महाराज भी ना, मैं स्वयं भोजन बनाती हूँ। देखती हूँ कैसे नहीं खाते। मैं भी चलती भाई हूँ। वैसे तो डिस्टर्ब हो रहा। मैं शादी हो गई माँ को इतना प्रसन्न देखकर कितना अच्छा लगता है ना भैया। हाँ, पर अपनी प्रसन्नता में वो हमें निर्देश देना ही भूल गई। तो अब क्या करें?
पिताजी से मिलकर आशीर्वाद लेना है उनका। अच्छा, जिनको हराया है। राजा सुधन्वा ने मिथिला पर आक्रमण किया था। मेरे राजा कुशध्वज ने उन्हें पराजित कर बंदी बनाया है। अब हम सबको ये निर्णय लेना है कि इन्हें क्या दंड दिया जाए। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। शांत हो जाइए। राजा सुधन्वा को मृत्यु दंड देने से तो अच्छा होता कि रणभूमि में ही इसे वीर गति प्राप्त हो जाती। कुशध्वज का कथन सर्वथा उचित है। इनको मृत्यु दंड देना मिथिला के विचारों और संस्कारों के विरुद्ध है। सही है। परंतु शांति भंग करने के लिए और जनता को कष्ट देने के लिए इन्हें दंड देना ही हमारा धर्म है। मिथिला की प्रथा और विचारधारा का सम्मान करते हुए मैं राजा सुधन्वा को हमारे अधीन राज्यों से निर्वासित करने का आदेश देता हूं। महाराजा जनक की, 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 महाराजा जनक की। अपने पिता का निर्णय तुम्हें अनुचित लगा? अनुचित नहीं, आपके निर्णय से मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। पूछो। आपने अपने अधीन राज्य के बारे में कहा, लेकिन कुछ दिन पहले आप ही ने कहा था कि कोई भी मनुष्य पृथ्वी का स्वामी नहीं है। तो फिर मिथिला आपके अधीन कैसे हो सकता है? कहाँ हूं, क्या विचार कर रहा हूं, किससे के बारे में सोच रहा हूं। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। कहना ये चाहते हैं हम कि किस तरीके से राजा दशरथ कैकेयी रनिवास में ये इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे चारों पुत्र मेरे दृष्टि के समीप आए और मैं उनको देखूं और ये जानकारी प्राप्त कर सकूं कि क्या मेरी पुत्री सकुशल है, सुखी है। और जिस तरीके से वो लोग आए और इधर इग्नोरेंस हुआ, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दी है। अरे नेगेटिव थॉट्स को, आत्मसम्मान को जो है, नकारात्मक विचारधारा को बीज देने का कार्य हो। क्योंकि इतनी देर से वो अपने और राजा दशरथ के जो अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं उनको याद दिला रही थी। क्यों याद दिला रही थी? क्योंकि 3 दिन से राजा ने कुछ खाया नहीं था, तो उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया कि किस तरीके से इनका माइंड डाइवर्ट करते हैं और थोड़ा सा अगर डाइवर्जन हो जाता है तो अच्छा रहेगा। राजा दशरथ उस बात को बीच में रोकते हुए चले गए या तो अनसुना कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हिट कर दिया और उन्होंने वो शब्द याद किए जो मंत्रा ने उनको बताए थे और वो मूवमेंट भी आ गया। हाँ, अब वो चीजें एक साथ रिकॉल हो गई। खैर, समझ में आया उनको कि किस तरीके से ये अनायास क्रोध उनका अंदर से बाहर आ गया। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि अनायास ही कुछ चीजें आप करने लगते होंगे। कहने का तात्पर्य है कि शायद कोई ऐसी चीज हो जिसपे आप गुस्सा कभी ना करते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है एकाएक अचानक से। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की बात याद आती है कई वर्षों बाद। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें देखिए एक समस्या होती है कि जब आप ग्रहों के बारे में जानते हैं तो कब कौन सा ग्रह आपके मस्तिष्क पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। या नियति आपसे क्या कार्य करवा। हाँ, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन पड़े जहां पे आपको लगे कि आकाश
मतलब जो क्रोध है वो अकस्मात है, अकारण है, तो कहीं ना कहीं आपको ये विचार कर लेना चाहिए कि क्या मेरी ग्रह दशा बदल तो नहीं रही, क्या मुझसे कोई ऐसी आगे कार्य तो नहीं होने वाले हैं। बहुत अधिक क्रोध आए तो शांति वाले एरिया में चले जाइए, किसी से संपर्क ना करिए कुछ देर के लिए। हमारा तो यही मानना है, हम तो यही करते हैं। जब शांति प्राप्त हो जाती है तो वापस आइए, किसी पे क्रोध निकालने से तो बेहतर ही। फिलहाल के लिए देखते हैं आगे क्या दंड निर्धारित किया जाता है, क्योंकि फिलहाल तो राज्य से जितने भी अधीन राज्य थे उनसे निष्कासित करने का आदेश दे दिया था, लेकिन देवी सीता का जो प्रश्न था वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। अच्छा, मेरे सभी राज्यों से तुम निकाल दिए जाओ। उसका उत्तर भी राजा जनक द्वारा उनको प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर राजा जनक ने ना दिया हो। यही होना भी चाहिए एक पिता के साथ, पुत्र या पुत्री कोई भी प्रश्न पूछे तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना। वो जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर वो खत्म हो जानी चाहिए वहीं पर, और अच्छे उत्तर के साथ। हाँ, मतलब क्यूरियोसिटी विद नॉलेज खत्म। नॉलेज ऐसा ना हो कि हाँ बच्चा फिर अति कर दे कि अच्छा ठीक है, फिर प्रश्न पे प्रश्न ही दागे। तो हाँ, प्रश्न ऐसा पूछा हमने बता दिया कुछ और। पापा ये क्या होता है, ये बेटा ये होता है। वो एक किसी ने कहा था, शायद कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मेरे पिता को कुछ नहीं, लेकिन आज जब मेरा बच्चा छोटा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को बहुत कुछ पता है। तो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं जिस तरीके से नहीं बताना चाहता हूँ शायद उसी तरीके से वो भी। क्योंकि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आता है। हाँ, फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं हम यहीं समाप्त। शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।